ये हो जाएगा 45 cos 25, ये हो जाएगा 45 sin 25, ये कितना हो जाएगा 18 cos 10। सर रिजल्टेंट को तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर, वैसी वाई डायरेक्शन का स्क्वायर, और उसको रूट के अंदर लिखते हैं। और एक ये वाला है, ठीक है। इन तीनों को लिखो, पहले तो इन तीनों को नीचे लेके आते हैं। अब देखो अब कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है आप समझ जाओगे। सर ये लेफ्ट में तो माइनस, ये राइट में तो प्लस, ये राइट में तो प्लस, तो माइनस प्लस प्लस का चिन्ह लगा करके ये एक इक्वेशन है सर, एक ही अननोन है, इसको तो सॉल्व कर लोगे बंधु, ये क्या बताऊंगा मैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सवाल आज हम बनाने वाले हैं उससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं, जैसे कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, थोड़ी सी त्रिकोणमिति भी आपको सिखाएंगे, ठीक है, कैसे एंगल्स कैलकुलेट किए जाते हैं, रिजल्टेंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, समेशन एफ एक्स या फिर समेशन एफ आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मसाला बना करके मैंने आपके सामने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। इस सोल्यूशन को बिल्कुल एंड तक देखें। अगर आप इनफैक्ट फिजिक्स के भी छात्र हैं तो आपको देखना चाहिए, और अगर आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, अगर यदि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके सिलेबस में, तो इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को देख करके आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और फिर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स बड़े बिंदास बना सकते हैं। चलो करें। अच्छा क्या अरेंजमेंट है सर, सबसे पहले ये तो समझा दीजिए। तो आपके सामने एक व्यवस्था है जहां पर है एक पोल जिसका नाम है AB और एक केबल जिसका नाम है AC। अच्छा, इस पोल को बिल्कुल सीधा रखने हेतु हम क्या करते हैं, जमीन पर एक एंड उसका फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड पे क्या करते हैं, हम एक केबल को बांध देते हैं खींच करके, ठीक है, A वाले एंड पे, और उस केबल के दूसरे एंड को हम क्या करते हैं, जमीन पे फिट कर देते हैं। उससे होता यह है कि वो गिरता नहीं है। जनरली आप देखोगे यहाँ पर जो अरेंजमेंट लगा हुआ है, 45 का बल यहाँ पे लगा हुआ है, अगर ये फोर्स डोमिनेट कर जाएगा तो पोल जो है लुढ़क जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में ना लुढ़के ना गिरे, उसके लिए हमने क्या किया, इस केबल से उसको बांध के रखा है। अब अरेंजमेंट समझ में आया। अच्छा क्या करना है सर, आपको बताना है कि इस केबल में कितना तनाव उत्पन्न होगा, व्हाट विल बी द टेंशन इन द केबल, ठीक, ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया, ये बताना है। अच्छा सर सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले बच्चों आप क्या करो, इस एंगल को कैलकुलेट कर लो, आपका फायदा हो जाएगा। तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। कैसे, तो सर आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये देखिए ABC दिख रहा है। इस ट्राइंगल के जो सामने मतलब अल्फा के सामने वाला जो साइड है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं सर बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर मतलब है 30 और बेस मतलब है 22.5, तो tan अल्फा आ गया आपका, इनवर्स लगा लोगे अल्फा आ जाएगा। आ गया अल्फा कितना आया, 53.13। अपडेट कर दें, कर दिया सर। ओके यहां तक समझ गए। अब देखिए यहां ये जो फोर्स है 18 का फोर्स तो है ही, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी है 10 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पर 45 है, उसका भी साथ में डायरेक्शन है। तो आप जानते हो केबल में यहाँ पर एक फोर्स तो जरूर आएगा जिसको हम कहेंगे टेंशन अलोंग केबल AC, लेकिन सर ये ना उसका मुझे वर्टिकल के साथ एंगल पता, ना उसका मुझे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पता। तो सबसे पहले तो सर ये एंगल पता करना पड़ेगा। आप देखिए बच्चों यहाँ पर एंगल कितना है, सर ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर कितना होगा, तो सर इसको x मान लेते हैं। हम जानते हैं ट्राइंगल में तीनों एंगल्स मिला करके मतलब x + 90 + 53.13 मिला करके ये 180 के सर बराबर होता है। यदि x कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ये 1 थोड़ा सा मैं फिर से लिखता हूँ इसको, 180 में से इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे ना तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो निकल करके कितना आएगा मैं बताता हूँ, ये देखिए 36.87। क्या ये सबको समझ में आया, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने लिखने का स्टाइल बदला है, 18 को मैंने बिल्कुल अलोंग दिस लाइन लिखा है और इस 45 को भी अलोंग दिस लाइन लिखा है, उससे एक फायदा होने वाला अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो TAC वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है ये अब हमें पता लग चुका है। अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम इन फोर्सेस को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। इसको डीकंपोज करना भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इस 45 के दो कंपोनेंट्स होंगे। हमेशा याद रखें एंगल के सामने वाला कंपोनेंट साइन रहता है और इस एंगल के अलोंग वाला कंपोनेंट मतलब यहां वाला रहेगा साइन, और ये जो कंपोनेंट रहेगा ये कॉस कंपोनेंट रहेगा। इतना बात याद रहेगा, याद रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 45 cos 25, ये हो जाएगा 45 sin 25। ओके सर, एंगल के सामने वाला मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, ये 18 sin 10, और ये एंगल के अलोंग वाला मतलब, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 18 cos 10। हाँ सर ये तो इजी है। अब इस TAC पे ध्यान दीजिए आप लोग, इसके भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एंगल के सामने वाला मतलब यहां पे जो कंपोनेंट ऐसा बनेगा, ठीक है,
तो वो कितना रहेगा, तो सर वो साइन कंपोनेंट बनेगा, तो थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, टी ए सी साइन 36, और वैसे ही इधर वाला टी ए सी कॉस 36.87। उम्मीद करता हूँ इतना तुम अच्छे से समझ गए होगे, और काफ़ी कचड़ा हो गया ना यहाँ पर, फोर्सेस का बिल्कुल क्राउड हो गया। एक काम करते हैं, ज़रा जूम करते हैं और इस अरेंजमेंट को अच्छे से देखते हैं। अब क्लियर है, जूम कर लिया हमने। अब आप ये बोलो कि भाई करना क्या है सर, हमें इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे सर? इस कंडीशन का यूज करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस एट ए कैसा है, वर्टिकल है। ए पर जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। वो आपका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऊपर प्लस वाई होता है और नीचे नेगेटिव वाई होता है, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है सर? रिजल्टेंट को तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर, वैसी वाई डायरेक्शन का स्क्वायर, और उसको रूट के अंदर लिखते हैं भाई। लेकिन आपके सवाल में क्या दिया हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ दी थ्री फोर्सेस एट ए इज क्या है, वर्टिकल है। रिजल्टेंट जो है कैसे बन रहा है, वर्टिकल से बन रहा है, मतलब ये क्या है सर, ये जीरो है। सवाल में खुद बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस कैसा है, वर्टिकल है। मतलब जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है रिजल्टेंट का, कहां पे हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है? नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, जीरो हो रहा है। जो कुछ भी रिजल्टेंट हो रहा है कैसा आ रहा है, रिजल्टेंट समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन आ रहा है। बात समझ में आया, ये चीज हो रही है। तो ये यहां तक, इस रिजल्ट तक हम पहुंचे कैसे? इस रिजल्ट तक हम पहुंचेंगे कुछ इस प्रकार से कि एफ एक्स को हम कर देंगे शून्य, रख दिया तो आप देखिए ये स्क्वायर है और ये रूट के अंदर है, तो ये समेशन एफ वाई के बराबर आ जाएगा। अच्छा, इतना समझ गए। मैं आपको रिजल्टेंट भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। आप ये देखो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं सर, ये वाला है, ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। इन तीनों को लिखो, लिखे, तीनों को डायरेक्शन देखो सर, ये नीचे है माइनस, ये भी नीचे है सर माइनस, ये भी नीचे है सर माइनस, लगाओ माइनस का चिन्ह। लेकिन सर दिक्कत है, अगर मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहूं तब भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास टीएसी का तो वैल्यू है ही नहीं। अब यहां से कैसे अप्रोच करें? आप एक काम करो, कुछ देर पहले मैंने आपको एक कंडीशन बताया, यहीं से ये स्टेटमेंट पढ़ के ही उस कंडीशन तक हम पहुंचे। हमने बोला कि अगर रिजल्टेंट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब सिर्फ वाई वाला है, तो एक्स जीरो होगा। तो एफ एक्स को मैंने क्या किया, जीरो पुट किया। जब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करके आप एक नया रिलेशनशिप बनाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस हैं ये वाला, ये वाला और ये वाला, जिसमें से क्या, पहले तो इन तीनों को नीचे लेके आते हैं। अब देखो अब कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है आप समझ जाओगे। सर ये लेफ्ट में तो माइनस, ये राइट में तो प्लस, ये राइट में तो प्लस, तो माइनस प्लस प्लस का चिन्ह लगा करके ये एक इक्वेशन है सर, एक ही अननोन है, इसको तो सॉल्व कर लोगे बंधु। ये क्या बताऊंगा मैं, सिंपल गणित नहीं समझाने वाला। सॉल्व करने पर एसी का मान, मतलब टेंशन अलोंग केबल एसी का मान इतना आएगा 38.43। इतना समझ गए बस। वैसे तो सवाल में सिर्फ टेंशन निकालने बोला है, तो यहाँ तक करोगे तो पर्याप्त है। लेकिन एज अ टीचर मैं आपको एक और चीज़ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, जो कि है रिजल्टेंट। ठीक है, बोला था ना रिजल्टेंट वर्टिकल होगा। अब आप देखो कैसे होता है। तो सर ये थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन बनाया था रिजल्टेंट के लिए, उसमें ये फंस रहा था, ठीक है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो टीएसी का वैल्यू कितना आया सर, 38.43 आया है। इस वैल्यू को यहाँ पे हम रख देंगे, सॉल्व कर देंगे सर, ये तो कैलकुलेटर में वैल्यू फिट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आर का माइनस में 52.89, 52.89। तो ये दोनों आंसर हमने कैलकुलेट कर लिए, आर बराबर माइनस 52.89 और टीएसी बराबर 38.43। और कोई टेंशन की बात नहीं है। आर क्या बोला है, रिजल्टेंट वर्टिकल है। तो वर्टिकल सर दो चीजें हो सकती हैं, या तो वर्टिकली अपवर्ड होगा या तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अगर हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू पॉजिटिव आता तो हम बोलते फोर्स ऊपर लग रहा है, अगर हमारा नेगेटिव आता तो फोर्स नीचे लग रहा है। क्या आंसर आया सर, नेगेटिव आया। मतलब आपका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। उम्मीद करता हूं इतना तुम अब अच्छे तरीके से समझ गए होगे। अब अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एकदम ऑर्गेनाइज वे में, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो आप इंडिया में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे बहुत सारे स्टेट से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से बच्चों ने इस कोर्स में एनरोल किया है, आप भी कर सकते हैं। सब कुछ पढ़े ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया रहेगी। ठीक है, जब आप किसी कोर्स को परचेज करते हो तो फिर आप उसमें अच्छे से समय टाइम इन्वेस्ट करते हो, मेहनत करते हो। तो ध्यान रहे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरा एक कोर्स अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन पे। वैसे आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ जा करके
ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, एपी के लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ नॉट हार्मफुल। ओके, कर लेना। ड्राइंग भी पढ़ना चाहते हो, सारा कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में, नोट्स हैं, MCQ है, असाइनमेंट्स हैं, सब कुछ है, कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होगे भारत में या विश्व में भी, तो सारा कंटेंट मैंने ड्राइंग का भी यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के रूप में डाला है। अगेन हिंदी इंग्लिश ड्राइंग में भी है, मैकेनिक्स में भी, इंग्लिश हिंदी दोनों में लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन चला जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। थैंक यू।